जय श्री राधे कृष्णा। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज मैं आप सभी को धनतेरस की कथा सुनाऊंगी। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित भूमंडल पर पधारे। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। भगवान विष्णु के जाने पर माँ लक्ष्मी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो भगवान मुझे मना किए हैं और स्वयं दक्षिण दिशा में गए हैं। कोई न कोई रहस्य तो अवश्य है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और आगे चली। आगे गई, गन्ने का खेत दिखाई पड़ा। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी समय भगवान विष्णु आए और यह देखकर माता लक्ष्मी पर नाराज हो गए और बोले कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा को देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो देवी हैं। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी वे किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हैं उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई हैं वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है? यह तो है ही चंचल, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला
कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन ही पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में नहीं रह जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।